मुस्लिम लीग नून इतनी कंफ्यूज, इतनी पॉलिसी में डिवीजन, जनरल फैज को क्लीन चिट आपके अपने हाथों से, आपके उस वक्त के वज़ीर आज़म, व्हाट इज दिस हैपनिंग? आप लोग देखिए, बात यह है कि फैज़ाबाद धरने की जो कमीशन ने रिपोर्ट दी है, ज़रूरी नहीं है कि हम हर रिपोर्ट से इत्तेफाक करें। हम एक सियासी पार्टी, हम अपना मौक़िफ़ रखते हैं। हम किसी कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर, ठीक है रिपोर्ट आई है, हमें था कि इसके पीछे एजेंसीज हैं, हमारी हुकूमत को मफलूज करना था, टॉपल करना था, तो ऐसी कोई बात ही नहीं की आप लोगों ने कमीशन के सामने। देखिए बात यह है, आपने कहा जी हमारे पास सबूत ही नहीं है, जिस वक्त फैज़ाबाद धरना हुआ था उस वक्त जस्टिस सदीकी साहब ने एक जजमेंट दी थी, आपको याद हो, और उन्होंने बड़ी क्लियर जजमेंट दी थी और उन्होंने किन लोगों को उसका मर्द इल्ज़ाम ठहराया था। नहीं, आप जैसे शौकत के कंधे पे रख के बंदूक ना चलाएं ना, उनके कंधे पे नहीं चला रहे। हमारा आपके हसन इकबाल, आपके शहबाज शरीफ, आपके जाहिद हामिद, आपके उस वक्त के शाहिद खाकान, जब जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज, जाहिर है जो उस वक्त के वज़रा थे, वज़ीर दाखिला थे हसन इकबाल साहब, तो उस वक्त जो उन्होंने बयान दिए, तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट तो ये चाहती थी। आपने ये वो पार्टी थी जिस पार्टी को जब हमारे ख़िलाफ़ वो क्या कहते हैं, वो इस्लामी टच खेलने की कोशिश की जाती थी। मकसद तो यही था ना कि किसी ना किसी तरह, देखें मकसद ये था कि हमारी हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया जाए। कौन करेगा? उस मकसद, उस वक्त जनरल फैज़ और थे पीछे, बिल्कुल थे। तो ये हमारा आज भी मौक़िफ़ ये बिल्कुल नहीं है, या आपका मौक़िफ़ कमीशन के सामने? हमारा मौक़िफ़ तब भी यही था, आज भी यही। तो कमीशन के सामने क्यों नहीं? तो भाई कमीशन के सामने अगर मुझे तो बुलाएं तो मैं तो जरूर देता ये, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत के जो ज़िम्मेदारान थे वो गए नहीं। वो ये अब मैं तो नहीं कह सकता डर गए या घबरा गए, नहीं, वो बात नहीं है। नहीं, आज भी नहीं, हमारी पार्टी का भी यही, क्या हमारी पार्टी ने उस रिपोर्ट से इत्तेफाक किया? मेरा नहीं ख्याल कि हमारी पार्टी की तरफ से किसी ने भी सर रिपोर्ट से इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन उस कमीशन के सामने जाकर बयानात मैटर करते हैं ना। उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, उस वक्त के आपके प्राइम मिनिस्टर सब कह रहे हैं हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि जनरल फैज मुलव्विस थे या कोई एजेंसी मुलव्विस थे। देखें, अपने ऊपर जिम्मेदारी आपने बड़ी अच्छी बात नहीं, आपने बयान तो देना होता है ना मुशर्रफ साहब, यही बात, ये बनना चाहिए कमीशन। मेरी गुजारिश सुनिए, क्यों नहीं मुतालबा किया जाता? आप ये मुतालबा करें मेरे प्रोग्राम में। मेरी गुजारिश, मैं तो 2014 से कर रहा हूं। मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो उस वक्त जो कुछ भी हो रहा था वो उस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए हो रहा था। जाहिर है जो कुछ अगर उस चीज़ के सबूत नहीं है तो जाहिर है कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर या उस वक्त के वज़ीर दाखिला वो एक ज़िम्मेदार ओहदे पर थे, बगैर सबूत के तो बात नहीं कर सकते। लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि अगर सबूत नहीं है तो वो लोग इन्वॉल्व नहीं थे। उन धरनों का मकसद हमारी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना था। जब इनके दौर में उन्होंने धरने दिए तो ये बगले बजाते थे पीटीआई वाले और उन धरनों में शमूलियत अख्तियार करते थे। जब इनकी हुकूमत बनी तो सीधी गोलियां उनके सीनों में मारी इन्होंने और मासूमों का खून जो है वो सड़कों के ऊपर आया। हमारा सिर्फ ये कसूर है कि अगर हम भी सख्त रवैया अख्तियार करते तो उस वक्त भी यही चाहते थे कि यहाँ पर खून रेदी हो। आलमगीर खान साहब, तो हमेशा लाशों के ऊपर सियासत। योर रैप अप कमेंट्स ऑन दिस प्लीज, आलमगीर खान साहब। इनका ये मौक़िफ़ ऐसे ही बढ़ गया जैसे वोट को इज्जत देने वाला नारा बढ़ गया इनका। उसकी वजह यह है कि जब अपने हक में मामलात हों तो मौक़िफ़ तब्दील हो जाता है, जब अपने मुखालिफ हों तो ये जमहूरियत के सबसे बड़े चैंपियन हो जाते हैं। इस वक्त जो इनके टाइम में जो जुल्म किया गया इनके 16 महीनों में और इस वक्त भी जो किया जा रहा है वो तारीख में कहीं नहीं मिलता। तो खुदारा जमहूरियत के पाड़े हमें ना पड़ाएं।